गाजर का मौसम आ चुका है और गाजर के हलवे के शौकीन अफराद जी गाजर के हलवा खाने को हैं तैयार, मगर जी गाजर का हलवा बनाने वाले हैं इससे बेजार। क्योंकि गाजरें कश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जी आज आपकी बहन ने ये मुश्किल भी आसान कर दी। क्योंकि जी हम गाजरों के कश करने के जो रवायती तरीके हैं उनसे हटकर हम गाजरों को कश करेंगे। सिर्फ एक गिलास की मदद से ढेरों गाजरें आप मिनटों में कश करेंगे और जी मज़ेदार किस्म का हलवा अब आपकी फैमिली एंजॉय करेगी। हम जी इसमें गाजरें कश करने के लिए कोई भी मुश्किल तरीका बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर जी मैंने ली हैं गाजरें, मेरे पास तकरीबन 3 किलो के लगभग गाजरें हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे धो लिया और जी इसको पीलर की मदद से आपने बिल्कुल पील नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम पीलर की मदद से इन गाजरों को पील करेंगे तो अच्छा खासा मोटा छिलका उतर जाएगा। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो ग़ज़ाइयत होती है उसके छिलके में ज़्यादा होती है, तो हम जी पीलर से इसकी ग़ज़ाइयत काफ़ी हद तक ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ पर जी हम करेंगे छुरी का इस्तेमाल, क्योंकि छुरी से गाजरों का बहुत ही बारीक सा जो छिलका होगा वो उतरेगा, सिर्फ गाजरों की जड़ें वगैरह जो होंगी वो अलग होंगी। लेकिन पीलर से अच्छा खासा मोटा छिलका उतरता है, जो कि मेरे ख़्याल में हर लिहाज से नुकसानदेह है। क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में हम जितना थकते हैं तो हमें फिर उतनी ग़ज़ाइयत नहीं मिल रही होती। गाजरें विटामिन सी से भरपूर होती हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इससे हमारी स्किन फ्रेश होती है। आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं, जिनके आई साइट वीक होती है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी हैं। विटामिन ए का ख़जाना है। तो जनाब ये गाजरों का मौसम है, आप लाएँ और ख़ूब गाजरें ख़ुद भी खाएँ, अपने बच्चों को दें, जूस बना कर दें, हलवा बना कर दें। हलवा तो सभी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं। तो आपने देखा कि छुरी से मैंने गाजरें पील की हैं। अच्छा जी, गाजरों को धोया भी बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। तो मैंने गाजरों को धोया, पील किया और जी उसके बाद उसके पीस किए, मोटे मोटे पीस करने हैं। एक गाजर से सिर्फ 3 या 4 पीस करें, कोई मतलब काटने की झंझट भी नहीं है, कश की तो है ही नहीं है, काटने की भी नहीं है। तो एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें जी हमने ये गाजरें डाली और 3 से 4 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे गाजरें फ्राई होती जाएंगी तो उठाकर ये जो पहले फ्राई हुई होंगी तो ये उठाकर मैं कुकर में डाल दूंगी। बहुत ही आसान तरीका हलवा बनाने का, मिनटों में ढेरों हलवा बन जाएगा बग़ैर किसी थकावट के, और जायका इसका इतना अच्छा होगा कि कोई भी जज ही नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर ये सारी गाजरें जो हमने फ्राई की हैं मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो गाजर जब आप ऑयल में डालेंगे तो थोड़ा सा ऑयल को आपने तेज़ गरम करना है, इस तरह टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने पे। तो यहाँ देखें जी गाजरें मेरी सारी फ्राई हो चुकी है और मैंने कुकर में डाल दी हैं। और साथ साथ ही मैं अपनी बहनों का शुक्रिया भी अदा करूँगी कि वो मेरे वीडियोज़ बहुत शौक़ से देखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। और मेरी जो कोट क्लीनिंग की वीडियो है, जो घर पर कोट को ड्राई क्लीन करें और ख़ासकर कोट प्रेस करने का बड़ा मसला होता है, तो वो वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की, आप लोगों का शुक्रिया। और यहाँ पर जी कुकर में मैंने डाला है सिर्फ 1 कप पानी, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर मसला ये हो जाएगा कि पानी को ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ चाय वाला 1 कप पानी 3 किलो गाजर में मैंने डाला है। हर कुकर का अपना हिसाब होता है। तो मैंने 5 से 6 मिनट मैंने छोड़ा इसको, और जब उसके बाद हमने कुकर बंद किया और स्टीम निकलने का इंतज़ार किया, और उसके बाद जी ये गाजरें जो है उठाकर मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने फ्राई किया था, ऑयल पड़ा हुआ था, गाजरें हमने निकाल कर कुकर में डाली थी। तो अब वही उसी ऑयल में हम जो गली हुई गाजरें हैं तो ये सारी हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। इतना इजी हो गया है हलवा बनाना, यकीन करें कि अब बस दिल चाहता है कि हर वक्त घर में गाजर का हलवा होना चाहिए। जब गाजरें कश करनी पड़ती थी तो सोच सोच कर बंदा बनाता था, और गाजर के हलवे की खूबी कहूँ या खामी कहूँ, बनता इस तरह है कि पूरा उस पे दिन लग जाता है और ख़त्म ऐसे होता है कि मिनटों में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जी गाजरें इतनी अच्छे से गल गई हैं, आप देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैशर से भी बहुत अच्छे से ये मैश हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कश हुई होती हैं। लेकिन जी अगर आपके पास ये मैशर नहीं या आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो फिर बेहतरीन तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लें जी 1 गिलास। अच्छा, गिलास आपने कांच का लेना है, क्योंकि अगर स्टील का गिलास लेंगे तो गाजरें गर्म है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो फिर आपका हाथ जलेगा। तो अगर एहतियात करें तो स्टील भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कांच का गिलास लिया। और आपने इस तरह करके सारी गाजरों को मैश कर लेना है, बहुत ही ईजी है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैशरी की तरह मैश हो रहा है। तो मैंने यहाँ ये तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन मेरे पास मैशर है तो मैं मैशर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप चूल्हे से नीचे उतारें कढ़ाई या जो भी पतीली जिसमें बना रहे हैं, तो फिर आराम से आप शेल्फ पे रख के आराम से आप इसको मैश करें और उसके बाद चूल्हे पर रख दें।
तो मैंने ज़रा काम को मज़ीद शॉर्ट कर दिया कि उधर ही मैंने साथ मैश करने वाला काम भी कर दिया। जैसा कि मेरी बहनें जानती हैं कि मैं उनके लिए बहुत इजी टिप्स लेकर आती हूँ, होम डेकोरेशन हो या टिप्स एंड ट्रिक्स हो, कोई भी चीज़ हो बहुत इजी होती है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरी सारी गाजरें बिल्कुल कश हो चुकी हैं। तो अब जी ऑयल तो हमने इसमें डाला हुआ था, अब जी हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालें, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना आप डालें। और अब इसके जायका जो डिपेंड करेगा इसके भुनने पर करेगा। आपने इसमें चीनी डालनी है और साथ थोड़ा सा अगर चाहें तो देसी घी शामिल कर दें, उससे भी एक तो इसकी ग़ज़ाइयत में इजाफ़ा हो जाएगा और साथ चीज़ का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब जी कुछ टाइम इसको खूब अच्छे से हम भूनेंगे। जब इसका आप देखेंगे किनारों से ये ऑयल छोड़ रहा है जी जनाब, तो उसके बाद का स्टेप तो आप पे डिपेंड करता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अब आप जितने आपके पास नट्स हैं, जो चीज़ें आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं डाल दें, इसके ग़ज़ाइयत में भी इजाफा होगा और इसका जायका भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर जी मैंने इस्तेमाल किया है कच्चे खोए का, आप ये भी डाल सकते हैं। मैं अनकरीब भी आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी कि आप बनाकर आप फ्रीज़ करें तो साल भी चल जाता है। जब भी आपका दूध फट जाए तो आप इसको बनाएं और बनाकर आप फ्रीज़र में रख दें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, जायके पे भी फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत लंबे अरसे तक चल जाता है। तो यहाँ पर जी मेरा हलवा तो हुआ तैयार। मेरी फैमिली है जी इसको खाने को बेकरार। तो आपने देखा कि गाजर का हलवा बनाना कितना हो गया है आसान। तो फिर इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। तो अब मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।